ने मुर्दा बताया है कि जो अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं पर अविश्वास करके अन्य धर्म के देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। कौल दूसरा मुर्दा काम अवश्य, जिसके मन से सदैव कामना कभी जाती ही नहीं है। सदैव महाराज मेरे पास इतना धन है और आ जाए, मेरे पास ये व्यापार इतना चल रहा है और चले, अर्थात दिन रात केवल अपने धन के बारे में ही सोचता रहता है, भगवान के बारे में कभी चिंतन ही नहीं होता, तो वह भी मुर्दे के समान बतलाया गया है। बोले कृपिन अर्थात अत्यंत कंजूस व्यक्ति को मुर्दा बताया गया है। कहते हैं कंजूस व्यक्ति का नाम लेने से पुण्य छीन होता है। कहते हैं आत्मा नामो गुरोर नामा नामान कृपणस्य चा। कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए? बोले अपना नाम। कुछ लोग कहते हैं ना बात बात, अरे महाराज मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ये नहीं, तो अपना नाम नहीं लेना चाहिए, आत्मा नाम। गुरोर नाम अर्थात अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने गुरु का। आवश्यकता पड़ने पर कान पकड़ के क्षमा मांग ले, इसके बाद फिर कोई पूछे आपके गुरु कौन है तो बताना चाहिए। अति आवश्यकता पड़ने पर गुरु का नाम लिया जाता है। तो बोले आत्मा नामो गुरोर नामा, और तीसरा बताया नामानि कृपणस्य चा। कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे पुण्य छीन होते हैं। घर में बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा पुत्र धर्म के समान होता है, धर्म का स्वरूप माना गया है। तो माता पिता को इसीलिए बड़े पुत्र का नाम दादू भैया कुछ भी रखा देते थे, लेकिन नाम नहीं लेते थे, है ना। और अपनी पत्नी का, आज तो महाराज फैशन चल पड़ा है कि बिना नाम लिए आज बुलाते ही नहीं है अपनी श्री देवी को, लेकिन अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो बोले नामान कृपणस्य चा, कंजूस भी चलता फिरता मुर्दा है। विमूढ़ा अर्थात जो व्यक्ति अत्यंत मूर्ख हो, उसका भी जीवन मरे हुए के समान होता है। अति दरिद्र, दरिद्र किसे कहते हैं? बोले महाराज कम से कम गरीब को तो आप मुर्दा ना कहिए। बोले यहाँ पर दरिद्र की परिभाषा है दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः। जो सदैव दरिद्र किसी गरीब को नहीं कहा गया है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महाराज सब कुछ होते हुए भी दरिद्रता करेगा, जो अपने जीवन में सदैव असंतुष्ट रहेगा। तो दरिद्र किसको कहा गया? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा। सब कुछ होते हुए भी महाराज सदैव रोता रहे, हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मुर्दे के समान बताया गया है। अजसी अति बूढ़ा, अजसी अर्थात जिसका समाज में कोई सम्मान ना करता हो, ऐसे व्यक्ति का भी जीवन मुर्दे के समान ही होता है। कम से कम मनुष्य का तन पाए हैं तो समाज में हमारा नाम और मान सम्मान तो होना ही चाहिए। इसी के लिए तो पूरे जीवन आदमी मेहनत करता है, अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए। और किसको बताया गया मुर्दा? बोले अति बूढ़ा अर्थात जब व्यक्ति अत्यंत बूढ़ा हो जाए, घर में चारपाई में पड़े पड़े महाराज खाए और मलमूत्र त्यागे, तो उसका भी जीवन नरक के समान बताया गया है, वो भी मुर्दे के समान है। सदा रोग बस, जो सदैव रोगी रहता हो महाराज, पीड़ित रहता हो, उसका भी जीवन सुखमय नहीं हो सकता, मुर्दे के समान बताया गया है। संतत क्रोधी, जिस व्यक्ति में अत्यंत क्रोध हो, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करे, वो भी व्यक्ति मुर्दे के समान बताया गया है। बोले महाराज व्यक्ति में क्रोध तो होना ही चाहिए, यदि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो, कुछ अधर्म हो रहा हो, तो क्रोध तो आएगा। बोले हाँ, व्यक्ति में क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव नहीं होना चाहिए क्रोधी, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करे। ऐसे समझो सब्जी में तो मिर्च तो होना चाहिए, लेकिन मिर्च उतना ही होना चाहिए जितना हम खा सके। अब कोई कहे कि मिर्च की ही सब्जी बना करके आपको खिलाएं, तो क्या आप खा पाएंगे? तो व्यक्ति में क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी नहीं होना चाहिए।
विष्णु विमुख अर्थात जो वेद पुराण शास्त्रों के निंदा करता हो, ये सब ढोंग है। वेद पुराण पूजा पाठ देवी देवता सब ढोंग है, तो महाराज वो भी मुर्दे के समान बताया गया है। श्रुति संत विरोधी, जो ब्राह्मणों शास्त्रों की और संत महात्माओं की निंदा करता हो, उनकी बुराई करता हो, वो भी मुर्दे के समान बताया गया है। इस प्रकार से 14 मुर्दे बताए गए हैं। बोले इनको जीवित करने का कोई उपाय है क्या? बोले हाँ, इनको जीवित करने का केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान नाम रूपी साबुन। भगवान का भजन का ऐसा चमत्कार है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे, अत्यंत विद्वान थे। लेकिन महाराज सेठ जी ने एक दिन अपनी जन्म कुंडली अपने से देखा। उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि महाराज ठीक 3 महीने बाद हमें झूठा कलंक लगाया जाएगा और राजा के द्वारा हमें मृत्यु दंड मिलेगा। एक स्त्री हमें झूठा कलंक लगाएगी। अब जो महाराज सेठ जी घबरा गए, सीधे महात्मा के पास पहुंचे, अपने गुरु जी के पास। बोले गुरु जी हमारी कुंडली में ऐसा ऐसा योग बन रहा है, बचा लीजिए। गुरु जी ने कहा एक काम करो, भगवान का भजन करते हो? बोले गुरु जी जब समय थोड़ा सा व्यापार से मिल जाता है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, 2-4 बार तो नाम ले ही लेते हैं। बोले एक काम करो, आज से जितना तुम्हें समय मिले भगवान के भजन में मन को लगाओ, बाकी जो तुम्हारी कुंडली में योग बन रहा है उसको हम देख लेंगे। अब तो महाराज वह भजन करने लगा डर के मारे। जैसे ही 3रा महीना आया और एक दिन माला जपते जपते महाराज उसे जमुहाई आई और सो गया वहीं पर आसन में बैठे बैठे। और स्वप्न में देखता है कि एक स्त्री ने हमको कलंक लगाया और राजा के दरबार में हमें उपस्थित किया गया और राजा हमें गधे पर बैठा करके देश निकाला दे दिए। अब तो महाराज घबराया, नींद खुली और भागा भागा संत के पास आया। बोले महाराज लगता है अब वह समय नजदीक आ गया, अब आप मुझे बचा लीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा, तुमने जो स्वप्न में आज देखा है, जो सच में तुम्हारे साथ होने वाला था, भगवान के भजन का ऐसा प्रताप है कि वह स्वप्न में घटित हो गया। तो भगवान के भजन की ऐसी महिमा है। एक चतुरदास नाम के संत थे, एक गांव गए भिक्षा मांगने। उस गांव में महाराज एक वटवृक्ष के नीचे जिंद रहता था। उसका नियम था महाराज कि यदि गांव वाले उसको मांस मदिरा का पान ना कराएं तो महाराज गांव में ही घुस करके गांव वालों को ही खा जाता था। गांव वाले डरते थे, सब उसके भोजन की व्यवस्था करते थे, जैसा कहता था वैसा गांव वाले करते थे, मरता क्या न करता। महाराज संत पहुंच गए और उसी गांव में भिक्षा लिया और शाम हो गई। सायंकालीन बेला में उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। अब गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा महाराज जल्दी से भाग जाइए यहाँ से। बोले क्यों? बोले आप नहीं जानते इस वृक्ष के नीचे जिंद रहता है, उसी का निवास है और रात्रि में आपको खा जाएगा। संत ने कहा देखिए जहाँ हमारा एक बार आसन लग जाता है वहीं हम भजन करते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं। अब तो यहाँ से हमारा आसन सुबह ही उठेगा। अब गांव वाले तो चले गए विनती कर करके। जैसे ही वह जिंद कहीं घूमने गया था, आया संत का प्रभाव देखा, महात्मा भगवान का माला जप रहे थे। अब उस जिंद में इतना सामर्थ्य नहीं कि संत को हटा सके, संत को भगा सके, क्योंकि भजन का प्रताप होता है। अब उसने जब देखा कि मैं तो भगा नहीं सकता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है नहीं, तो सीधे गांव में गया महाराज और पूरे गांव वालों को पूरी रात नहीं सोने दिया। बोले जल्दी उस साधु को भगाओ, जल्दी वहां से भगाओ, नहीं सबको जीने नहीं दूंगा, सबको खा जाऊंगा। महाराज गांव वाले सो नहीं पाए। जब सो नहीं पाए तो सुबह होते हुए बोले महाराज आप यहाँ से चले जाइए, आप नहीं जानते उस जिंद ने पूरे गांव वालों को पूरी रात कितना परेशान किया।
संत ने कहा कि वह जिंद आप लोगों के पास गया, हमसे ही कह देता, हम ही चले जाते। बोले महाराज वो तो आपके पास नहीं आया। अब तो गांव वाले विचार करने लगे, ये तो बात सही है भाई, हमारे पास गांव तक गया, इन्हीं से कह देता कि महाराज आप चले जाइए। संत ने कहा देखो ये हमारे भजन का प्रताप है। अब तो सारे गांव वाले ने कहा बाबा जी आपके पास ऐसा क्या चमत्कार है? बोले चमत्कार कुछ नहीं है, केवल और केवल भगवान के भजन का प्रताप है। कहते हैं ना, जब जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो राहु केतु शुक्र शनिश्चर सब क्षण में हुई है चेरो तेरो। महाराज ये भूत प्रेत पिशाच राहु केतु शुक्र शनिश्चर सब चेले बन जाते हैं। जब भगवान की शरण में आते हैं तो किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं, न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युष्म नमस्काराम। भक्ति में वह चमत्कार है कि भूत प्रेत पिशाच जंत्र मंत्र तंत्र हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तो महाराज गांव वालों ने कहा महाराज आप हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए। अब तो संत ने सबको महाराज सीधे वैष्णव तिलक लगाए और कंठी पहना दी गले में। अब तो वह जिंद देखा कि सबके सब वैष्णव बन गए भाई, अब तो सबके सब भगवान की शरण में चले गए, अब तो मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जो भगवान के भक्त के साथ अपराध करते हैं तो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान को गाली दे दीजिए तो भगवान उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि भगवान के भक्त को आपने चोट पहुंचाई तो भगवान से फिर सहन नहीं होता। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। तो भगवान को ये कभी पसंद नहीं आता कि मेरे भक्त को कोई परेशान करे। अब तो महाराज वह जिंद प्रकट हुआ, बोला महाराज आप हमें भी गुरु मंत्र दे करके वैष्णव बना दीजिए। बोले क्यों? बोले अब मैं इस गांव में रह करके करूंगा ही क्या, जब सारे के सारे भगवान के भक्त बन गए, गले में तुलसी की कंठी और मस्तक में तिलक, तो महाराज अब तो मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। तो एक काम करिए आप मुझे भी गुरु मंत्र दे दीजिए। महाराज संत ने जिंद का भी कान फूंक दिया और वह जिंद भगवान के धाम को चला गया, उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी मोक्ष हो गया। तो भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसा चमत्कार है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब उसका कभी अनुभव करेंगे तब हमें जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान नाम में वो चमत्कार है, वो दिव्य शक्ति है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। कल हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान का विवाह देवी रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। क्योंकि रुक्मिणी जी कौन है? राघवस्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जो राम जी की सीता है वही इस जन्म में रुक्मिणी जी है, अर्थात रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी जी का वर्ण केवल नारायण से ही होना चाहिए। अब यही हमारी भी गति है। महाराज जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा धनवान हो जाता है तो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने लगता है। लक्ष्मी जी के पुत्र बन जाओ लेकिन कभी लक्ष्मीपति मत बनो। शिशुपाल लक्ष्मी जी का पति बनना चाहता था, इसलिए शिशुपाल को रोना पड़ा। तो इसलिए लक्ष्मी जी तो सिर्फ केवल नारायण की हैं।